अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर नंबर 7 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को नीचे लिख लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को आंसर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। हम इस स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इन पार्ट्स को आंसर करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 14 बॉयज एंड 25 गर्ल्स इन अ स्कूल बैडमिंटन टीम। तो स्कूल की एक बैडमिंटन टीम है और उस बैडमिंटन टीम के अंदर 14 बॉयज भी हैं और 25 गर्ल्स भी हैं, यानी एक ही टीम के अंदर 14 बॉयज भी मौजूद हैं और 25 गर्ल्स भी मौजूद हैं। ये हमें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में स्टार्ट में बता दिया गया है और ये जो हमें डाटा प्रोवाइड किया गया है इसी को हम गिवन डाटा कहेंगे कि एक स्कूल की बैडमिंटन टीम के अंदर 14 बॉयज हैं और 25 गर्ल्स मौजूद हैं। आगे लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ, आपने रेशियो फाइंड आउट करके दिखानी है। किन किन चीजों की? ए पार्ट में आपने रेशियो निकाल कर दिखानी है द नंबर ऑफ बॉयज की टू द नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ। अब याद रखें, जब भी आपको कहा जाए किसी चीज की रेशियो निकाल कर दिखानी है तो जिस चीज को स्टार्ट में मेंशन किया जाएगा आपने उसको रेशियो लिखते वक्त, रिप्रेजेंट करते वक्त स्टार्ट में यानी पहले लिखना है, और जिस चीज को बाद में यहाँ पे मेंशन किया गया आपने रेशियो को रिप्रेजेंट करते वक्त उसी चीज को बाद में लिखना है। क्योंकि आपने रेशियो निकाल के दिखानी है नंबर ऑफ बॉयज की, तो आप पहले नंबर ऑफ बॉयज को मेंशन करेंगे, उसके बाद रेशियो का सिंबल डालेंगे और उसके बाद उस चीज को मेंशन करेंगे जिसका स्टेटमेंट में भी नंबर ऑफ बॉयज के बाद जिक्र आया है। तो नंबर ऑफ बॉयज की रेशियो किसके साथ निकालनी थी? टू दी नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स का बाद में जिक्र आ रहा है तो आपने सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज को मेंशन करना है, रेशियो का सिंबल यूज करना है और उसके बाद आपने नंबर ऑफ गर्ल्स को मेंशन करना है। तो इस तरीके से आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ बॉयज की टू दी नंबर ऑफ गर्ल्स। बी पार्ट में भी आपने रेशियो निकाल के दिखानी है, किसकी? द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स पहले मेंशन्ड है तो आपने भी पहले नंबर ऑफ गर्ल्स को लिखना है। किसके साथ रेशियो निकालनी नंबर ऑफ गर्ल्स की? टू दी टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, यानी टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ। प्लेयर्स से क्या मुराद है? प्लेयर्स से मुराद है वो तमाम लोग जो इस बैडमिंटन टीम के अंदर शामिल हैं, और बैडमिंटन टीम में बॉयज भी शामिल हैं, गर्ल्स भी शामिल हैं, तो इसलिए इन दोनों को प्लस करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कहलाएंगे। यानी प्लेयर्स से मुराद बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, तो गर्ल्स और बॉयज को आप मिला देंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कहलाएंगे जो कि इस बैडमिंटन टीम में मौजूद हैं। तो आपने रेशियो निकालनी है नंबर ऑफ गर्ल्स की बी पार्ट में, किसके साथ? टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, जो कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स मौजूद हैं किसके अंदर? इसी टीम में। किस टीम में? इस बैडमिंटन की टीम में। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम गिवन डाटा से स्टार्ट करेंगे कि जो जो चीजें में मेंशन्ड है हमें क्वेश्चन के अंदर वो हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे। आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज मेंशन्ड है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द टीम, इन दी टीम। जो टीम के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं वो आपको बताए गए, तो वही हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे। वो कितने हैं? वो हैं 14। इसी तरीके से आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स भी बताई हैं तो आप यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन दी टीम, और वो कितनी बताई गई हैं आपको? वो ऊपर बताई गई हैं 25, तो आप आगे क्या लिख देंगे? 25। यहां तक हो गया। अब देखिए बी पार्ट के अंदर प्लेयर्स का भी जिक्र है तो हम प्लेयर्स को भी निकाल लेते हैं। प्लेयर्स का क्या मतलब है? बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर जो इस टीम के अंदर शामिल है उन्हीं को हम टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कहेंगे। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द टीम, इन द टीम। और वो कितने हैं वो आपको मैं बता दिया है। आपने बॉयज को और गर्ल्स को इनकी जो वैल्यू है इनको ऐड कर देना है, तो जो टोटल नंबर आएगा उन्हीं को टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कहेंगे। तो आपने क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज 14 है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 25 है, तो 14 में 25 को ऐड कर देना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 39। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो मौजूद हैं इस बैडमिंटन की टीम में वो कितने हैं? 39, जिसमें बॉयज भी शामिल हैं और गर्ल्स भी शामिल हैं। अब हम ए पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ए पार्ट में कहा था आपने रेशियो निकालनी है किसकी? नंबर ऑफ बॉयज की टू दी नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आपने जिस चीज को यहां पर देख सकते हैं पहले मेंशन किया गया उसी को आपने भी यहां पर सबसे पहले मेंशन करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज का जिक्र किया गया है तो आप यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज और उसके आगे आपने रेशियो का सिंबल बनाना है। ये रेशियो का सिंबल होता है जो मैंने यहां पर बनाया है, क्योंकि हमने रेशियो निकालनी है तो इसलिए आपने रेशियो का सिंबल यूज करना है। आगे क्या चीज मेंशन है? किसकी रेशियो निकालनी थी? किसके साथ? नंबर ऑफ बॉयज की टू दी नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आगे आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स।
ठीक है, इस तरीके से आप मेंशन कर देंगे। अब आपने बस सिंपल सा काम है, नंबर ऑफ बॉयज़ की भी आपको ऊपर वैल्यू बताई गई है, नंबर ऑफ गर्ल्स की भी वैल्यू बताई गई है, वही आपने नीचे कोड करनी है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ की जगह पे नंबर ऑफ बॉयज़ की वैल्यू लिख लें, वो कितनी है, वो है 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 14, बीच में रेशियो का सिंबल आएगा, और नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह पे नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी है 25। तो इसका मतलब आपने रेशियो निकाल ली कि नंबर ऑफ बॉयज़ की रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ कितनी बनती है, 14:25। अब आपने देख लेना है कि अगर 14 और 25 को कोई नंबर 1 के अलावा, सेम नंबर कोई 1 के अलावा डिवाइड करने वाला है, तो आपने दोनों को उसी से डिवाइड करके फर्दर सॉल्व कर लेना है। अगर नहीं है 1 के अलावा कोई भी नंबर इन दोनों नंबर्स को सेम डिवाइड करने वाला, तो उसको यहीं पर छोड़ देना है। तो 14 और 25 जो है सवाए 1 के किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब ए पार्ट का आंसर आपका यही होगा कि नंबर ऑफ बॉयज़ की रेशियो अगर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ निकाली जाए तो वो कितनी आती है, 14:25। तो यहां पर हमारा ए पार्ट तो खत्म हो गया। अब कर लेते हैं बी पार्ट को। तो बी पार्ट में लिखा हुआ था, अब आपने रेशियो निकालनी है नंबर ऑफ गर्ल्स की टू दी टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द टीम। तो सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स का जिक्र है, तो रेशियो लिखते वक्त आपने नंबर ऑफ गर्ल्स को ही पहले मेंशन करना है। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो ये मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स को मेंशन कर दिया। इसकी रेशियो निकालनी है, तो आगे हम क्या डालेंगे, रेशियो का सिंबल। किसके साथ रेशियो निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ। तो आगे मैं लिखूंगा रेशियो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, जो कि बैडमिंटन टीम के अंदर मौजूद है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर दें। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 25 है, और नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं वो आप देख सकते हैं 39 है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह पे आप 25 लिख देंगे। देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह पे 25, रेशियो का सिंबल वैसे ही, और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स की जगह पे ये वैल्यू लिखी हुई है ऊपर, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स की 39 आपको निकाल कर दिखाइए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 39। अब अगेन आपने देख लेना है कि अगर 25 को और 39 को डिवाइड करने वाला कोई भी सेम नंबर 1 के अलावा मौजूद है, तो आपने इन दोनों नंबर को उसी सेम नंबर से डिवाइड करके फर्दर सॉल्व कर लेना है। अगर नहीं मौजूद तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि 25 को और 39 को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई भी सेम नंबर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब बी पार्ट का आंसर यही होगा, जो कि है 25:39। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ए पार्ट में जो रेशियो फाइंड आउट करनी थी वो भी फाइंड आउट कर ली, नंबर ऑफ बॉयज की नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ, और बी पार्ट में जो रेशियो फाइंड आउट करनी थी नंबर ऑफ गर्ल्स की टोटल नंबर प्लेयर्स के साथ, वो भी फाइंड आउट कर ली। तो यही हमारे पास जो है इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स का आंसर था। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।